कुछ देर पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फंड को लेकर शिकायत करें, उससे पहले कुछ तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि लेफ्ट के विनाशकारी शासन में बंगाल में उद्योगों का पलायन हुआ और टीएमसी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में ढकेल दिया। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के अवैध वसूली से बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ये अमित मालवीय ने ट्वीट करके बाकायदा ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाए हैं और लेफ्ट के शासन के बाद जब ममता बनर्जी 2011 से लेकर अभी तक वहां की सीएम की कुर्सी पर काबिज है, वहां की संभाल तो बीजेपी की तरफ से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आपके प्रदेश में जो हालत है अर्थव्यवस्था को लेकर, उद्योग को लेकर, उसके पीछे कौन है। इस बीच ममता आज नीति आयोग की बैठक में पहुंचती हैं। इकलौती वो सीएम इंडिया अमिताभ जी उसमें आती नहीं है और जितने बार भी केंद्र सरकार की बैठक में जहां पीएम की मौजूदगी हो, पीएम की अध्यक्षता हो, वहां एक ना एक आरोप जरूर लगाती है। ये उनका पुराना पैटर्न हम देख रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, विपक्ष का पूरा काम ही है अभी सरकार को बैकफुट पर रखना और इसीलिए ये कोशिश हो सकती है कि सरकार को माइक्रोफोन बंद करने के बहाने सरकार को बैकफुट पर रखें। और पूरा का पूरा जो आरोप है तृणमूल सरकार का, ममता बनर्जी का, कि उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया गया था, इसको सरकारी सूत्रों ने कहा है बिल्कुल गलत बात है। जो नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, ये इसमें उनका माइक्रोफोन बंद करने का आरोप सरासर गलत है। और दूसरी बात जो उनको कही गई थी कि जो क्लॉक उनके सामने रखा होता, क्लॉक जो दिखाता है कि आपका स्टॉप वॉच जो आपको दिखाता है कितने समय बोलना है, उनका स्पीकिंग टाइम जो था, बोलने का समय, वो खत्म हो गया था। इसके बाद भी वहां पर चेयरमैन ने घंटी नहीं बजाई थी, कोई भी बेल नहीं बजाई थी कि आपका समय खत्म हो गया, उनको बोलने दिया गया था। सरकार का यह दावा है कि ममता बनर्जी को उनके टर्न के पहले बोलने का अवसर दिया गया, लंच के पहले, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें वापस बंगाल जाना है और जल्दी जाना है, जबकि अगर वेस्ट बंगाल के नाम से उनका नंबर आता तो देर शाम आता। तो इसीलिए वो 7th स्पीकर ऑफिशियल रिक्वेस्ट उन्होंने की थी बंगाल सरकार ने, इसलिए उनको पहले बोलने का मौका दिया, पहले बोलने का मौका दिया। इसके बाद उनको उनके प्रेस्क्राइब टाइम से ज्यादा बोलने का मौका दिया। उसके बाद भी आरोप लग रहा है, इसी को सरकार सिरे से खारिज कर रही है। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नीति आयोग को लेकर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी ने नीति आयोग को एक फेल संस्था तक बता दिया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी के आरपी सिंह ने कहा कि ऐसी संस्था की मीटिंग का बायकॉट करना देशहित में नहीं है। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0/ सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है। नीति आयोग जैसे संस्था की बैठक बॉयकॉट करना देश के हित में नहीं, उनके राज्य के हित में नहीं है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री दोनों उसका बहिष्कार नहीं करें, दोनों उस बैठक में रहेंगे। इसमें उनके राज्य के लिए और देश के लिए आगे किस प्रकार से बजट एलोकेशन हो, किन किन सब्जेक्ट्स पर काम होना चाहिए, किन किन विषयों पर आगे काम होना चाहिए, सब विषयों पर चर्चा होती है और उसमें कुछ फैसले होते हैं। परंतु अफसोस है कि जो बैठक प्रधानमंत्री जी लीड करने वाले हैं, जिस बैठक में प्रधानमंत्री जी चेयर करने वाले, उस बैठक का ये बहिष्कार कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं। वहीं विपक्ष बजट के बाद से केंद्र सरकार पर हमलावर है और आरोप लगाया जा रहा है कि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं है, जिस पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। सुनिए पहले आप उन्हें। कि आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है।
और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आप जो है वो आपके राज्य के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में जो भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे और उसके बाद जो है वो आप बहिष्कार बहादुरी के ब्रदरहुड के सरगना बनकर के घूमोगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत अच्छे हित में वो काम कर रहे हैं।